तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने सारे टॉपिकों को अलग कर देंगे और आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज को चालू करने जा रहे हैं। इस सीरीज के तहत हम हर हफ्ते एक ऐसी स्टोरी लेके आएंगे जो बिल्कुल रियल आधारित होगी और इस स्टोरी को आप सुनकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो प्लीज आज की इस वीडियो को भी देखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका में हुई एक प्रसिद्ध घटना की। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और लाइक भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आप जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की बिना किसी देरी के। ये 1773 की बात है जब ब्रिटिश एम्परर एक इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था और इस इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस का सहारा लिया। उस टाइम भारत और अमेरिका ब्रिटिश शासन के उपनिवेश हुआ करते थे और उस टाइम चाय की डिमांड भी दुनिया में अच्छी खासी थी। इस सब में आपको कुछ बातें पहले से ही पता होनी चाहिए, जिसमें से एक है कि 1698 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के इंपोर्ट के लिए एक अधिकार छूट दे दी और उस समय ब्रिटिश उपनिवेशों में चाय काफी लोकप्रिय थी। उस समय चाय धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होती जा रही थी और उसी वक्त ब्रिटेन ने एक नया कानून बनाया जिसके तहत केवल ब्रिटेन ही पूरी दुनिया में चाय को एक्सपोर्ट कर सकता है। अब आया 1760। ये वही दशक था जब इंग्लैंड इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा था और इन इकोनॉमिक क्राइसिस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंग्लैंड ने अमेरिका पर कर का बोझ और बढ़ा दिया, जिसका अमेरिका की जनता ने अच्छा खासा विरोध किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट पे काफी प्रेशर डाला। इस प्रेशर के चलते ही 1765 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टैम्प एक्ट को वापस ले लिया। पर ब्रिटेन कुत्ते की दुम है और आपको मालूम है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। उन्होंने 1967 ईस्वी में टाउनशेंड अधिनियम के तहत अमेरिका की जनता पर और टैक्स थोप दिए और वहाँ की जनता ने इसका फिर से विरोध किया और 1770 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन टैक्सों को फिर से वापस ले लिया गया। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जानती थी कि अमेरिका से चाय का निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में होता है, इसलिए उसने अब जानकर चाय पर से टैक्स नहीं हटाया। अब आया मई का महीना और साल था 1773। ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से ही ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय के आयात की मंजूरी तो दे चुकी थी, लेकिन इस साल ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय की एक्सपोर्ट का भी एक अधिकार दे दिया गया। अब कंपनी उपनिवेशों में मौजूद अपने व्यापारियों को चाय बेचती, जिसके बदले में कंपनी उन्हें कमीशन भी दिया करती थी। अब कंपनी ने 7 जहाज अमेरिका के लिए भेजे, जिसमें 4 बोस्टन और न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन के लिए एक जहाज भेजा। इसमें 2000 चाय की पेटियां थी, जिसमें 6 लाख पाउंड चाय भरी हुई थी। तभी सन ऑफ लिबर्टी ने इस सब का विरोध किया और उन्होंने व्यापारियों को मना लिया इस्तीफा देने के लिए। पर इत्तेफाक की बात ये थी कि कंपनी ने चाय की प्राइसों को कम कर दिया था, पर सन ऑफ लिबर्टी को ये लग रहा था कि ये कंपनी की एक नई चाल है अमेरिका को फंसाने के लिए और इस सब के दौरान सन ऑफ लिबर्टी के लोगों को गुलामी भी महसूस हुई। विरोध की एक वजह ये भी थी कि उन व्यापारियों में से कुछ लोग ऐसे थे जो कि डच कंपनियों के लिए तस्करी का काम करते थे। जो लोग इस सब को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग व्यापारियों के इस्तीफे और चाय से भरे इन जहाजों को इंग्लैंड वापस लौटाने में कामयाब रहे। ये प्रदर्शन धीरे धीरे उग्र और हिंसक होते जा रहे थे। नवंबर 1773 ईस्वी में चाय से भरा हुआ एक जहाज बोस्टन के पोर्ट पर पहुंचा। उसी समय सन ऑफ लिबर्टी के नेता ने एक मीटिंग को आयोजित किया और इस मीटिंग में शामिल होने वाले लोगों की संख्या हजारों में थी। ब्रिटिश नियमों के तहत माल से भरे हुए जहाज को केवल 20 दिन में खाली करना होता था। अगर ऐसा नहीं होता है तो कस्टम विभाग वाले उस माल को जब्त कर लिया करते थे। जब तक पहला जहाज खाली होता उससे पहले 2 और जहाज उसी समय बोस्टन पहुंच चुके थे, जिसमें से एक जहाज भयंकर तूफान के कारण क्षतिग्रस्त भी हो चुका था। बैठक के बाद क्रांतिकारी जोश से भरे हुए थे और व्यापारियों की सलाह पर 16 दिसंबर क्रांतिकारी भेष बदलकर माल उतारने वाले जहाज पर चढ़ गए। जिसके बाद उन क्रांतिकारियों ने 342 चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। इस सब में लगभग 100 से ज्यादा क्रांतिकारियों ने भाग लिया और इस सब घटना को घटित होने में केवल 3 घंटे से भी कम समय लगा। इस सब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 90,000 पाउंड लगभग 45 टन चाय का नुकसान हुआ, जिसकी डॉलर में प्राइस लगभग 10 लाख डॉलर होती है। और धीरे धीरे कर को लेकर चालू हुए इस प्रोटेस्ट ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया और इस सब के चलते आज से 245 साल पहले 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका आजाद हो पाया। ये घटना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है और कहीं ना कहीं अमेरिका के लोगों में राष्ट्र भावना इसी घटना के द्वारा उत्पन्न हुई। कहीं ना कहीं इस घटना ने अमेरिका के लोगों को अंदर चेतना जाहिर की कि हाँ, हम गुलाम हैं और हमें ब्रिटिशों से आजादी चाहिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फॉर वॉचिंग।